हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि है हमारे ये रजिस्टर और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो वाले हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। और इसके बाद में हम ये ऑपकोड के रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये हम लोग इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे आज, और हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक। ये जो सेक्शन है, दिस इज व्हाट मैं बोल रहा था आपको कि डिफिकल्ट है ऑपकोड वाले सेक्शन में, है ना। अभी तक के जो हम क्वेश्चन करेंगे, अभी ये भी बताऊंगा ना, आपको लगेगा बहुत इजी है। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन एक्सटेंसिबल ऑपकोड वाली टेक्निक को ना समझने में टाइम लगता है, तो उसको ना ध्यान से देखना। मैं समझाऊंगा ही वैसे तो। मैं खुद भी, मुझे खुद टाइम लगा था इसे समझने में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था गेट की, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसके लिए आप फोकस थोड़ा ज्यादा करना। एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम वही स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि देर आर 50 रजिस्टर्स एंड टोटल ऑफ 55 इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास में 50 रजिस्टर्स हैं एंड 55 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ये दो चीजें हो गई हमारी। इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, द कंप्यूटर अलाउज ओनली टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन वेयर वन ऑपरेंड कैन बी रजिस्टर एंड अनदर कैन बी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब इसने बोला है द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल एंड 64 KB इन साइज। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स एंड टू एनकोड द इंस्ट्रक्शन विल बी, क्या होगी। ठीक है, तो हमें मालूम है कि हमारे ऑपकोड के लिए कितने इंस्ट्रक्शन लग रहे हैं। 55 इंस्ट्रक्शन है। ऑपकोड के लिए कितना टोटल है इंस्ट्रक्शन, 55। तो उसे हम कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 6 मतलब अराउंड अराउंड 64, मतलब हम इसे 64 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, इन सभी 55 को कंप्लीटली, है ना। हम 32 में नहीं कर सकते, क्योंकि 32 में लास्ट नंबर जो भी रहेगा दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसमें टोटल बिट्स ही हमारी जो रहेगी वो 5 रहेगी। तो और ये जो है ये एटलीस्ट 6 बिट्स तो लेगा ही लेगा, ठीक है। 32 में तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऑपकोड के लिए हमारे पास ये हो गए टोटल 6 बिट्स, है ना। फर्स्ट ऑपरेंड बोला गया है, फर्स्ट ऑपरेंड ऑपरेंड इज रजिस्टर, जैसा कि बोला गया है ना। यहाँ पे बोला गया है वन 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 ऑपरेंड कैन बी रजिस्टर एंड अनदर कैन बी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब और फर्स्ट ऑपरेंड रजिस्टर है, तो रजिस्टर को कितने में हम बिट्स में दिखा सकते हैं। टोटल 50 रजिस्टर है, तो हम कितने बिट्स बिट्स में दिखा सकते हैं। सिमिलर वे में इसको भी दिखा सकते हैं, 6 बिट्स हो गया, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर फर्स्ट ऑपरेंड का आ गया। देन हमारा सेकंड ऑपरेंड आ गया। सेकंड ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन है, जो बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है हमें मेमोरी लोकेशन है। तो मेमोरी लोकेशन दी हुई है साइज मेमोरी की, ये 64 KB है। उसको हम बिट्स में अगर करेंगे तो टोटल 16 बिट्स इसकी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 16 बिट्स मेमोरी के लिए लगेगी। तो टोटल बिट्स कितनी हो गई, टोटल बिट्स हुई हमारी 28 बिट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन, अगर बोला गया हमें क्वेश्चन में कि इंस्ट्रक्शन साइज निकालो, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता कि अभी तो बोला गया कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी लगेगी एनकोड करने के लिए, बट अगर हम लोगों को बोला गया कि हमें इंस्ट्रक्शन साइज निकालना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइज, एक इंस्ट्रक्शन की साइज क्या रहेगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो आई है ना, ये टोटल बिट्स आई है, ये हम इसमें इसको ना हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। नियरेस्ट अपर जो हमारा 8 है ना, उसको डिवाइड करेंगे। मतलब ये क्या होगा, 32 नियरेस्ट है इसके, जो कि 8 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो टोटल 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स हमारी एक इंस्ट्रक्शन की जो साइज रहेगी दैट विल बी 4 बाइट्स, ठीक है। समझ में आ गया। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिडर अ प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स एंड एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड्स, नेमली ऑपकोड, 2 सोर्स रजिस्टर आइडेंटिफायर एंड 1 डेस्टिनेशन रजिस्टर, ठीक है। एंड 12 बिट ऑफ इमीडिएट वैल्यू जो रहती है, मतलब जो हमने पढ़ा है ना एड्रेसिंग मोड में, उसी में ये है कि इमीडिएट वैल्यू के लिए 12 बिट्स दी हुई है। अब बोला गया ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्टोर्ड इन मेमोरी इन बाइट अलाइंड फैशन। यहाँ पे ये मैंने अंडरलाइन करा है ना, इसको ध्यान रखना, ये क्या मतलब है। बाइट अलाइंड फैशन क्या होता है ना, जनरली कंप्यूटर्स में क्या होता है कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, है ना, ये जो भी आपके वैल्यूज रहेंगी दैट विल बी लाइक मल्टीपल ऑफ इट। मतलब कि भाई मैं 0 से लेके 8 तक जाऊंगा, फिर उसके बाद 16 तक जाऊंगा, देन मैं 32 तक जाऊंगा, देन 64 तक जाऊंगा एंड सो ऑन, ठीक है। और हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शन जो है वो 0 से 8 तक के बीच में, हो सकता है वो इसी पोजीशन पे खत्म हो जाए, लेट से 0 से 5 पे ही खत्म हो जाए। तो दिस स्पेस, दिस विल बी एम्प्टी। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा दैट विल बी आफ्टर दिस पोजीशन, दिस 8, ये 8 पोजीशन के बाद ही उसको लेंगे। समझ गए। ये हमारा 0 से 5, दिस इज यू कैन से एम्प्टी। देन दिस इज अनदर इंस्ट्रक्शन दैट लेट से 8 से लेके 10 तक, देन दिस इज अगेन एम्प्टी, ठीक है। और ये 16 रहेगा। तो इस तरह से बाइट अलाइन मतलब ये होता है। ध्यान रखना, ये वाली चीज ना काफी डिफरेंट है, ये आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं। ये सिर्फ जब गेट के क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, बाइट अलाइन का मतलब ये क्या कर रहे हैं। उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिलना चाहिए प्रॉपरली एक्सप्लेन करने का, ठीक है।
तो ये हो गया। And अब उसमें बोला गया है, इफ प्रोग्राम हैज 100 इंस्ट्रक्शंस देन द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द प्रोग्राम इन बाइट्स विल बी, 100 इंस्ट्रक्शंस के लिए टोटल मेमोरी कितनी लगेगी। तो हमें क्या बोला गया है, 64 रजिस्टर्स है, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शंस साइज ऑफ दिस, ठीक है। तो रजिस्टर को लिए हमें दिया 64 रजिस्टर है, तो हम एक फर्स्ट रजिस्टर को कितने बिट्स में दे सकते हैं, 6 बिट्स में। सेकंड रजिस्टर को कितने में दे सकते हैं, 2 बिट्स में, ठीक है। हमारा ये हो गया। और बोला क्या गया है, 5 डिस्टिंक्ट फील्ड्स नेमली दिस, है ना, ये सारी वैल्यूज बोली गई है। उसमें हमारे ऑप कोड के लिए बिट्स कितनी रहेगी, ऑप कोड के लिए हमारी 4 बिट्स होगी, ठीक है। और जो हमारा थर्ड रजिस्टर रहेगा, है ना, उसकी भी 6 बिट्स होगी। और हमारी इमीडिएट वैल्यू के लिए 12 बिट्स लिखी हुई है ना, यहाँ पे 12 बिट्स यूज हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन सभी को लिया और इनको ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 34 बिट्स। तो नियरेस्ट डिविजिबल बाय 8 क्या है, 40। तो एक इंस्ट्रक्शन जो है वो दैट विल बी 5 बाइट्स, समझ गए। लेकिन अब इसका मतलब आंसर ये नहीं है कि 100 इंस्ट्रक्शंस इनटू 5 बाइट्स, दैट मींस 500 विल बी द आंसर। और ये ऑप्शन गिवन रहेगा गेट में, है ना, क्योंकि आपने अगर ये सब मिस कर गए ना समझना, तो ये ऑप्शन दिखेगा, आप इसे टिक करोगे और ये गलत हो जाएगा। बोला गया है बाइट अलाइन फैशन, मतलब चलेगा कैसे, 0 से 8, फिर 16, फिर उसके आगे के। तो हमारे पास में अब बचा क्या, कि भाई मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन 5 बाइट का है, लेकिन और वो हम आराम से मतलब 8 के अंदर फिट हो सकता है, 0 से 8 के बीच में, ठीक है। सिंपल है। हमारे पास में हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि 5 के बजाय मैं पूरी ही वैल्यू उसको 8 की दे देता हूँ, समझ रहे हो। 8 की वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, 0 से 8 एक रहा, एक इंस्ट्रक्शन, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32, ऐसे सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, तो 8 एक इंस्ट्रक्शन को लग रहा है। अब अपडेटेड वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन साइजेस, दिस इज अपडेटेड वैल्यू, है ना। एंड ये क्यों अपडेट हुई, क्योंकि 5 इज ऑलरेडी लेस देन 8, देन सो दैट सो वी कैन ऑलरेडी कंसिडर दिस 8 एज द अवर इंस्ट्रक्शन साइज। तो 8 इंटू 100, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 800। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फिर मैंने इतना सब कैलकुलेशन करा ही क्यों, ये सब करने की जरूरत ही क्या पड़ी। देखो, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये जो आएगा दिस विल बी ग्रेटर देन 8 और लेस देन 8, ठीक है। मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी या लेस रहेगी। अगर ग्रेटर रहती देन वी वुड हैव टू, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे करना पड़ता। अभी लेस आ गई, तो लेस के लिए क्या हुआ कि हाँ ठीक है, 8 बिट के अंदर ही पूरा पड़ रहा है, ये रेंज जो है 8 बिट के अंदर की आ रही है, तो हमें इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक इंस्ट्रक्शन की साइज तो सिंपली 8 दे दूंगा, 5 के बजाय अपडेट हो जाएगी वैल्यू। तो हाँ, टोटल 800 बाइट्स लगेगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। ये है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं गेट में, दिस इज व्हाट द पीक लेवल इज। इसके बाद में एक और आएगा, एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक, वो इसके भी पीक है, वो इसका भी पीक है, देखिए इसका भी बाप है। तो हमें ये समझ में आ गया, तो हम वो भी समझ लेंगे। तो शांति से आराम से समझना, एक 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 चीज मैं बता रहा हूँ कैसे हो रही है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देखना और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोल रहा है कंसिडर अ प्रोसेसर विद 64 रजिस्टर्स एंड एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन हैज 5 डिस्टिंक्ट फील्ड्स, सेम क्वेश्चन ही है, 2 सोर्स 1 डेस्टिनेशन, 12 बिट फॉर मेमोरी एड्रेस, है ना, हो गया। फॉर मेमोरी एड्रेस 5 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड। अब इसमें फिर एक नई चीज यूज करी कि भाई मेमोरी एड्रेस के लिए के अंदर भी हमने 5 अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स का यूज करा है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स टू एनकोड द इंस्ट्रक्शन विल बी। तो हम क्या करेंगे, वही सिमिलर वे में हमारे ऑपकोड की 4 बिट्स हो गई, ठीक है। क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन सेट साइज क्या है, 12 है, ठीक। रजिस्टर क्या है, 64 का है, तो 64, रजिस्टर 1 की वैल्यू हुई 6, रजिस्टर 2 की वैल्यू हुई 6 एंड रजिस्टर 3 की वैल्यू ऑल्सो 6, ठीक है। अब बारी आती है मेन चीज क्या है। तो देखो मेन चीज क्या है, यहाँ पे 5 डिफरेंट मोड्स यूज हुए हैं, तो मतलब मुझे पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे लगेंगे 12 बिट्स टोटली लगेंगे मेमोरी को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, मेमोरी को के लिए लगेंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद में मुझे और पांच पांच के लिए और मुझे मतलब उसके लिए कितनी बिट्स लगी, दैट इज 3 बिट्स, मैं 2 की पावर 3 दैट इज 8, 8 मतलब आंसर आएगा। तो टोटल 3 बिट्स एक्स्ट्रा लगेगी फॉर दिस सेक्शन। तो ये चीज भी बहुत अलग है, इस तरह के क्वेश्चन आ गया तो इसको आपको करना है। आप उन 12 बिट्स के अंदर ही इनको नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये टोटली मेमोरी के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अंदर के इंस्ट्रक्शन जो है उसके लिए अलग बिट्स है। तो आपके पास में टोटल अब ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 12+3, तो ये 4 12 6 6 6 और 15, तो 37 हमारे टोटल हो गए। अब हमारा इस यहाँ पर आंसर आएगा, बिट्स आ गए 37। अब अगर बोला जाता कि भाई एक इंस्ट्रक्शन की साइज, अब आप इंस्ट्रक्शन साइज निकालो, तो इंस्ट्रक्शन साइज क्या होता है भाई, नियरेस्ट डिविजिबल बाय 8 क्या है, 40 है, तो 40 डिवाइड बाय 8 दैट इज 5 बाइट्स। एक इंस्ट्रक्शन की साइज साइज 5 बाइट्स हो जाती है। यहाँ लिखा भी है मैंने, क्वेश्चन बिट्स पूछा गया है तो 30 बिट्स, एग्जाम्पल के लिए 30 बिट्स, यहाँ 37 यूज हुई है, ठीक है। और अगर आपको बोला गया इंस्ट्रक्शन की साइज निकालना, तो हम नियरेस्ट निकालते हैं और उसको कर देते हैं सॉल्व।
ठीक, तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको ये पूरा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सटेंसिबल ऑपकोड टेक्निक, है ना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।